हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इससे पहले 7.1 हम पूरी कर चुके हैं, प्लस इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम पूरी अच्छे से देख चुके हैं। सो आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स बराबर हो। तो इसकी कौन सी दो साइड्स बराबर है? AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये दो साइड्स बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब B और C का, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दो साइड्स बराबर होती है ना, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम है, ठीक है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताई थी। आगे मैं इसको सॉल्व भी करवाऊंगी। अभी जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या दिया है? द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर और लाइन का बाइसेक्टर बात एक ही है। लाइन का बाइसेक्टर लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंगल का बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो B और C के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से जाके मिलते हैं O पर। ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें बताना है कि OB OC के बराबर है, यानी ये वाली साइड के बराबर है। और AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO बाइसेक्ट्स एंगल A का मतलब यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले के बराबर है ना। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? इस एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, यानी ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर AC के है। देन चलो पहले गिवन ही लिख लो बस। OB is bisector of angle B, OC is bisector of angle C। इसको चाहो तो पूरा देख लो, क्योंकि तीन एंगल बनते हुए दिख रहे हैं ना डायग्राम में हमें, ABC और पूरा नाम लिख रहे हैं एंगल B एंगल C, क्योंकि B पे भी देखिए यहाँ पे तीन एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ वाला और एक पूरा। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमें? एक तो करना है कि OB OC के बराबर है, दूसरा AO बाइसेक्ट्स एंगल A। पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला है OB बराबर OC। तो यहाँ देखिए, ये जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका जो हाफ है वो इसके हाफ के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल B का आधा क्या है? OBC। B का आधा क्या है? OBC, और C का आधा क्या है? OCB। ठीक है, लिखते हैं। ABC एंगल B बराबर एंगल C। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, चाहे तो पहले ये लिख लो, AB बराबर AC है, तो एंगल B एंगल C के बराबर होगा। नाउ जब पूरा एंगल बराबर है, तो हाफ ऑफ एंगल B भी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल C के। एंगल B का आधा क्या है? ये चाहो तो यहाँ वाला या यहाँ वाला कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि प्रूफ यहाँ वाले से हो रहा है, एंगल OBC बराबर होगा एंगल OCB के। इस एंगल B का आधा OBC है, एंगल C का आधा OCB है। अब देखिए, OBC is also a triangle। OBC भी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में जो दो एंगल्स इक्वल होंगे, ऑब्वियसली अभी हमने क्या देखा, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। उसी का उल्टा, दो एंगल्स अगर बराबर है तो उसके सामने की साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, OBC में अगर ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड यानी ये, और इसके सामने वाली साइड यानी ये। देन OB इज इक्वल टू OC। यही तो हमें प्रूफ करना था। रीजन दे दीजिए। साइड
opposite to equal angle is इक्वल, और ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। सो अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब इन दोनों को बराबर बताना है। इन दोनों को बराबर बताने का तरीका क्या है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO। ठीक है, अच्छा कई बच्चों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर हम ABO और ACO इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते तो भी तो हम बाय CPCT इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना तीन चीजें जो चाहिए होती है हमें, वो नहीं मिल रही थी बराबर। जैसे ये साइड तो हम इसके बराबर बता देते, ये साइड हम कॉमन बता देते, अब हमें चाहिए एक साइड बराबर, तो वो तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, या फिर इनके बीच का एंगल बराबर, वो भी अभी तक हमने प्रूफ नहीं करा था। तो इसलिए हम ना SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा था ना SAS लग रहा था। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको दूसरी तरह से प्रूफ करा। अब देखिए हमारे पास ना तीन चीजें हो गई हैं, अगर आप देखेंगे तो क्या, AB बराबर AC ये तो गिवन है, AO बराबर AO ये कॉमन है। तीसरी चीज क्या बराबर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो OB बराबर OC जो भी हमने प्रूफ करा बाय, तो बाय साइड 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 triangle ABO is congruent to triangle ACO, then by CPCT की मदद से एंगल BAO बराबर होगा एंगल CAO के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और जब ये दो एंगल्स बराबर है इसका मतलब then OA will be bisector of एंगल A, या OA bisects एंगल A, यही वाली लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन ट्राइंगल ABC, आपको डायग्राम भी बना हुआ दिया है इसका। ABC एक इस टाइप का ट्राइंगल है जिसमें कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब तो आपको पता है ना, बाइसेक्टर मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी BD और BC बराबर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि इन दोनों को बराबर पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है, साथ में ये जो लाइन आ रही है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी यहाँ और यहाँ क्या सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें एक ही लाइन में दो चीजें दे दी, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी एंगल भी बता दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। दो चीजें तो हमें क्लियर एक ही लाइन से मिल गई। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स हमें बराबर बताना है, AB और AC को। शुरू करते हैं सॉल्व करना। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इन विच BD बराबर BC और एंगल ADB बराबर एंगल ADC। क्यों, ये 90 डिग्री है दोनों एंगल, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। छोटा सा प्रूफ है इसका, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें। हमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC दो चीजें तो दी है, BD बराबर BC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों गिवन। तीसरा देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में AD दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, AD बराबर AD। अब देखिए कौन सा रूल लग रहा है,
दो साइड है, एक एंगल है, एंगल क्या बीच वाला है, देखिए ये साइड और ये साइड इसके बीच का एंगल है, ये साइड और ये साइड यूज करिए, इसके बीच का एंगल है, यानी SAS। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉन्करेंसी रूल लग रहा है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कौन सा कॉन्करेंसी रूल लग रहा है। उसके अलावा 7.1 में भी मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, आप उसको एक बार देख लें। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देन जब दो ट्राइंगल्स बराबर है बाय CPCT, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, यानी AB बराबर AC। एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, when two sides of a triangle are equal, we call it isosceles triangle। यानी कि ABC is an isosceles triangle। Okay, so moving on to next question, that is question number 3। ABC is an isosceles triangle। आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब उसकी दो साइड्स बराबर होंगी। इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, दो ऑल्टीट्यूड्स हैं BE और CF। अब ऑल्टीट्यूड्स क्या होती हैं? ऑल्टीट्यूड्स वो होते हैं, वो लाइंस जो सामने वाले पॉइंट से यहाँ पे आ रही हो 90 डिग्री पे बनती है ये। ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं होते। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक पॉइंट से यहाँ आ रहा होगा और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का। इक्वल साइड्स AC एंड AB शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें ये बताना है ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो पहले तो हम गिवन लिख देते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। गिवन हमें है ट्राइंगल ABC इन विच AB बराबर है AC के, इक्वल साइड AB एंड AC दिए ना, और टू ऑल्टीट्यूड्स हैं BE एंड CF। ठीक है, उसके बाद प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ऑल्टीट्यूड्स हैं BE इक्वल टू CF होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या लेंगे, हमें दो चीजें दी हैं, AB और AC बराबर दिया, यानी जो कुछ लेंगे उसमें हम AB और AC आना चाहिए। दो ट्राइंगल्स आप जो भी लेंगे उसमें AB और AC आ रहा हो। दूसरा, दो चीजें यही मिल गई, एंगल A कॉमन मिल जाएगा आपको और एक साइड ये मिल जाएगी। तीसरी साइड में आपको जो प्रूफ करना है वो होना चाहिए BE और CF, यानी BE और CF। यानी एक ट्राइंगल ये हो गया AEB और एक AFC। एंड ट्राइंगल ACF, ABE और ACF। इसमें AB तो बराबर है, दोनों में है, एंगल A कॉमन है, दो चीजें मिल गई। अब हमें चाहिए तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या है? देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CF है। दोनों 90 डिग्री के हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ऑल्टीट्यूड से तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? देखिए दो, देखिए या तो दो, एक साइड है और दो एंगल है। एक साइड दो एंगल में या तो एंगल साइड एंगल लग सकती है या एंगल एंगल साइड लग सकती है। तो एंगल कौन से है? एंगल A, ये वाला और ये वाला। जब ये और ये है तो साइड
लंबी वाली है सामने वाली, यानी इनके बीच की साइड तो यूज नहीं हो रही। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए तो बाय CPCT BE is equal to CF, hence proved। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन प्लस हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5, 6 करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।